हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वागला में। तो आज की वीडियो में हम आपको एक राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद हमको पूरी जानकारी नहीं है। और दीनहीन, गरीब और विधवा माताओं के बच्चे या अनाथ श्रेणी के बच्चे जो है उस महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो महत्वपूर्ण योजना है, पालनहार योजना। तो राजस्थान सरकार की ये एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें जो अत्यंत दीनहीन श्रेणी के जो आगे वीडियो में बताएंगे आपको विभिन्न प्रकार की इसकी पात्रताओं के बारे में। तो उसके ऐसे बच्चे जो जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से वंचित होते हैं। तो इस पालनहार योजना के बारे में बिंदुवार विस्तार से एक एक पॉइंट वार हम आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो आपको आइए लिए चलते हैं वीडियो में अगले स्टेप की ओर और एक एक बिंदुवार इसके ऊपर इसकी पात्रताएं, आवेदन किस प्रकार से किया जावे और इसके जो मिलने वाले लाभ है वो क्या क्या है, किस किस श्रेणी के जो बच्चे हैं वो इसमें पात्र हैं। तो ये जो पालनहार योजना है, ये राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो मुख्य रूप से जो है ऑपरेट करता है। पालनहार योजना का जो उद्देश्य है वो है अनाथ बच्चे जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उनका पालन पोषण करना, शिक्षा की व्यवस्था करना और उनके विकास की व्यवस्था करना। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। बात करें इसकी पात्रता की, तो इसकी पात्रता अलग अलग श्रेणियों में जो है आती है। सबसे पहले तो अनाथ बच्चे। अनाथ यानी ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, वो अनाथ श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पे जो अनाथ बच्चे हैं वो इस योजना में जो है वो पात्र है। दूसरा है तलाकशुदा अथवा परित्यक्तवा या विधवा माता के बच्चे, यानी ऐसी कोई औरत जो तलाकशुदा हो, उसके बच्चे उसने छोड़ रखे हो, परित्यक्तवा यानी जिसको त्याग दिया गया हो, उस माता के बच्चे, और एक जो विधवा माता के बच्चे, यानी पिता की बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी हो और विधवा माँ के बच्चे हो, वो जो है इस पालनहार योजना में पात्र है। इसके अलावा नाता गई हुई माँ के भी बच्चे जो है वो पात्र हैं। विशेष योग्यजन यानी दिव्यांग माता या पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है दिव्यांग होता है तो उसके बच्चे भी जो है वो इस पालनहार योजना के पात्र हैं। इसके अलावा एड्स पीड़ित के बच्चे यानी एचआईवी से संक्रमित माता या पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति यदि एचआईवी से संक्रमित है, पीड़ित है, तो उसके बच्चे भी जो है इस पालनहार योजना में पात्र है। इसके अलावा मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता और पिता के बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों में से किसी एक को जो है मृत्युदंड मिला हो या आजीवन कारावास की सजा हुई हो माननीय न्यायालय द्वारा, तो ऐसे माता और पिता के बच्चे भी जो है इस पालनहार योजना में पात्र है। इसके अलावा कुष्ठ रोग से पीड़ित जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे होते हैं। माता या पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उनके बच्चे भी जो है इस पालनहार योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा सिलिकोसिस यानी जो खदानों में पत्थरों का काम करते हैं उनको एक सिलिकोसिस नाम का रोग होता है। तो सिलिकोसिस से पीड़ित माता अथवा पिता के जो बच्चे होते हैं वो भी जो है इसमें पालनहार योजना में पात्र है। यहाँ पर पात्रता के बारे में लगातार प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या यदि जो है माता की मृत्यु हो जाती है बच्चों के तो क्या वो पात्र होंगे। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किन्हीं बच्चों के माता की मृत्यु हो जाती है और उनका पिता जीवित है और ये जो ऊपर बताई इस किसी भी श्रेणी में वो नहीं आते हैं, तो ऐसे जो है बच्चे पालनहार योजना के लिए पात्र नहीं है। यानी पिता के जीवित रहते हुए वो बच्चे जो है वो पालनहार योजना के पात्र नहीं है। और पात्रता की जो उम्र है, आयु वर्ग की बात करें तो 0 से 6 वर्ष और 6 से 18 वर्ष तक जो है इनको जो इस पालनहार योजना का लाभ जो है वो देय होता है। इसके लिए अगली शर्त यह है कि जो पालनहार है वो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी उसके पास में बोनाफाइड ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान में मूल निवास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अथवा सक्षम स्तर से 3 वर्ष तक राजस्थान में रहने का जो है वो प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो लगातार लगभग 3 वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहे हैं।
तो ये जो है इसका लाभ जो है एक ही समय में अधिकतम 3 बच्चों को देय है। यानी किसी भी माता-पिता के कुल 4 बच्चे हैं और 4 में से एक ही समय वो 3 ही पात्र होंगे। जैसे जो है ऊपर वाले 3 जो बड़े वाले 3 बच्चे हैं, वो लगातार वो पात्र रहेंगे और ऊपर का सबसे ऊपर का जो बच्चा है वो यदि 18 साल की आयु को पूरी कर लेता है और 12वीं की शिक्षा उसकी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में वो अपात्र हो जाता, तो उसके बाद में उसके जो पात्र बच्चों की संख्या बचेगी वो 2 बचेगी। और 2 अ, यानी 3 में से पहले 3 पात्र थे तो फिर 2 ही संख्या बचेगी, तो जो अंतिम बच्चा है जिसको चौथा होने के कारण अपात्र था वो पुनः उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक ही समय में अधिकतम जो है वो 3 बच्चों को ही देय है। और इसमें जो इस पहले ही बता दिया मैंने कि इस योजना को, इस महत्वपूर्ण योजना को जो है हैंडल करने वाला विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार। और इसके आवेदन की प्रक्रिया ई मित्रों के माध्यम से या सीएससी केंद्र जो है सिटीजन सर्विस सेंटर जो होते हैं, ई मित्र होते हैं, उनके माध्यम से आप वर्ष के किसी भी दिन कहीं कहीं पर भी ये जो है इसके आवेदन जो है ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, यानी जो भी संबंधित पात्र है उसके पास में क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले पारिवारिक जनाधार कार्ड जो है वो होना चाहिए, जो कि पहले भामाशाह था और अब इसका नाम परिवर्तित होकर के जनाधार कार्ड हो गया है। तो एक वैध जनाधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे पात्र हैं उन सभी के आधार कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा अध्ययनरत प्रमाण पत्र होना जरूरी है, चाहे वो राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हो बच्चे या निजी विद्यालय में पढ़ रहे हो। यानी ये सरकारी और निजी सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के लिए ये योजना जो है वो लागू है। तो इसमें अध्ययनरत प्रमाण पत्र यानी 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत 3 वर्ष तक तो बच्चा कहीं जाता नहीं है, और 3 से 6 वर्ष के बीच में जो निकटतम आंगनवाड़ी में जाता है तो वहाँ पर भी जो है उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। और 6 साल के बाद में जो है बच्चा नियमानुसार जो है किसी भी स्कूल में जो है प्रवेश के योग्य हो जाता है, तो उस समय जो है उस स्कूल के माध्यम से जो जारी प्रमाण पत्र है, चाहे शालादर्पण का हो चाहे किसी अन्य फॉर्मेट में जारी हो, वो अध्ययनरत प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि विधवा माता के बच्चे हो तो उनके जो है पीपीओ नंबर यानी पर्सनल पेमेंट ऑर्डर नंबर जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर है वो होना जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई नाता गई हुई औरत है उसके बच्चे यदि इस पात्रता में जुड़ रहे हैं तो नाता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग माता पिता के बच्चे जो है वो यदि पात्रता रखते हैं तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि 40% से अधिक दिव्यांगता जो उसमें है वो दर्शाई गई हो। इसके अलावा जो कारावास या आया मृत्युदंड को प्राप्त है तो उससे संबंध में यह है कि सक्षम किसी भी कोर्ट का जो है वो इस प्रकार का आदेश होना चाहिए, डिक्री होनी चाहिए जिसके माध्यम से ये साबित होता हो कि इसको आजीवन कारावास से या मृत्युदंड की सजा हुई है, तो वो भी बच्चे जो है इस योजना में पात्र है। इसके अलावा जो है इसमें राशि जो है वो देयता की बात करें तो देय राशि जो है जनाधार से जुड़ा हुआ पारिवारिक बैंक खाता होता है, जो परिवार का एक मुख्य जनाधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होता है उसमें देय होती है। और उसका जो अनाथ बच्चों का या पात्र बच्चों का जो भी निकटतम परिवार का संबंधी होता है वही जनाधार का मुख्य होता है और उसी को पालनहार के रूप में जो है लाभ मिलता है। तो ये जो है लाभ सीधा बच्चों के खाते में न मिल करके जो उनका पालन करने वाला व्यक्ति है, पालनहार है, उसके खाते में जाता है। पैसा बच्चों का होता है लेकिन पालन करने वाले को ही जो है वो ये जाता है उसके अकाउंट में। तो ये जो जनाधार में पारिवारिक बैंक खाता जुड़ा हुआ होता है उसी के खाते में जो ये पैसा जाता है। अब बात करें इसमें कुल राशि कितनी देयता होती है, तो देय राशि जो है ये अलग अलग श्रेणियों में इस प्रकार से है। सबसे पहले अनाथ को छोड़ देते हैं, अनाथ का आगे चर्चा करते हैं अनाथ बच्चों को। तो इसमें 0 से 6 वर्ष के लिए जो है, यानी बच्चे की आयु 0 वर्ष से 6 वर्ष तक की है तो उसमें 750 रुपये प्रति माह तथा 2000 रुपये एक मुश्त जो है वो राशि देय होती है। यानी प्रति माह 750 रुपये प्रत्येक बच्चे के मिलेंगे ही, और इसके अलावा वर्ष के
एक साथ में जो है 2,000 रुपये और मिलेंगे। तो इस प्रकार 0 से 6 वर्ष के लिए यानी अनाथ बच्चे नहीं होने चाहिए, अन्य जो कैटेगरी है, अन्य श्रेणी है, उन बच्चों को ये जो है 750 रुपये प्रति माह प्लस जो है 2,000 रुपये एक मुश्त। और इसके अलावा यदि बच्चे की उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच है, यानी 6 से 18 वर्ष के बीच जो है, तो उनको 1,500 रुपये प्रति माह एवं 2,000 रुपये एक मुश्त सालाना, यानी वर्ष के 2,000 रुपये एक मुश्त एक साथ में मिलेंगे और प्रति माह जो है 1,500 रुपये जो है इस जो है सहायता राशि मिलेगी। अब बात करते हैं अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए। तो अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए ये राशि कुछ ज़्यादा है। 0 से 6 वर्ष के जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं, अनाथ श्रेणी में जो पात्र है, उनको 1,500 रुपये प्रति माह जो है वो राशि मिलती है और एक मुश्त के रूप में 2,000 रुपये ही मिलते हैं। यानी अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए राशि जो है, जो मासिक राशि मिलती है, वो राशि डबल है सीधी। तो 1,500 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये एक मुश्त। और ऐसे अनाथ श्रेणी के बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 6 से 18 वर्ष के बीच है, तो उनको 2,500 रुपये प्रति माह एवं 2,000 रुपये एक मुश्त की जो है वो राशि मिलती है। जो ये एक मुश्त राशि जो देय होती है सभी श्रेणियों में, यह केवल नाता एवं विधवा पालनहार को देय नहीं है, बाकी सभी श्रेणी में देय है। यानी नाता गई हुई माता के जो बच्चे होते हैं, उनको एक मुश्त राशि जो 2,000 रुपये मिल रही है, वो उनको देय नहीं है। और एक जो विधवा माता के बच्चे होते हैं, उनको ये जो है एक मुश्त राशि देय नहीं है, बाकी मासिक जो राशि है वो देय है। इसके अलावा यह है कि इस योजना का जो लाभ लेना है, तो लाभ लेने के लिए प्रति वर्ष बच्चे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र लेकर ई-मित्र के माध्यम से जो है रिन्यूअल करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस भी स्कूल में, राजकीय हो चाहे निजी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, जहाँ भी बच्चा अध्ययनरत है, वहाँ से जो है उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र, चाहे शाला दर्पण का हो या सामान्य फॉर्मेट में हो, वो शाला दर्पण का जो कोई किसी भी फॉर्मेट का अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, वो स्कूल शिक्षा विभाग को ये इसमें अध्ययनरत प्रमाण पत्र जारी करना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी स्कूल है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को अध्ययनरत प्रमाण पत्र जारी करे, बच्चे का जो है हर साल जो रिन्यूअल होता है वो उसको करवाए। और यदि कोई नया पालनहार का पात्र बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके अभिभावकों को सूचित करके जो है उसका ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराए। ये जो है स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। शेष बाकी समस्त जिम्मेदारियां जो है सामाजिक अधिकारिता, न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है उसकी ये जिम्मेदारी है। अब इसमें जो राशि कब तक की उम्र तक मिलेगी, तो इसमें एक मैं क्लियरेंस करना चाहूँगा कि जो बच्चा है 0 से 18 वर्ष तक की उम्र पूरी करता है, तब तक इसकी जो है राशि उसको देय है। लेकिन एक परिस्थिति में 19वें वर्ष में भी ये राशि देय है। यानी जैसे कोई बच्चा जो है 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है और उसकी 12वीं तक की कक्षा जो है उत्तीर्ण नहीं होती, यानी वो 11वीं में पढ़ता है, तो उसको एक अंतिम क्लास पढ़ने के लिए 1 वर्ष के लिए अधिकतम और बढ़ाया जा सकता है। यानी उसकी 19वें वर्ष भी जो है, उसकी यदि 12वीं तक की शिक्षा, स्कूल शिक्षा पूरी नहीं होती है, तो एक अधिकतम 1 वर्ष ही ये जो है लाभ बढ़ाया जा सकता है। यानी 0 से 18 वर्ष तक तो फिक्स है। इसके अलावा यदि उसकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती है और वो निम्न क्लास में अध्ययनरत है और अभी उसको स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए साल भर और पढ़ना पड़ेगा, तो जो है वो 19वें वर्ष में भी इसका जो लाभ है वो देय है। तो इस प्रकार से 0 से 18 वर्ष तक की लगातार देय है और परिस्थिति वश यदि उसकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती है, तो 19वें वर्ष में भी ये लाभ देय है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज इस पालनहार योजना के बारे में जो बताई गई वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस योजना से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल, प्रश्न, शंका या समस्या के लिए भी आप नीचे अपना प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका नियमानुसार उत्तर दिया जाएगा। और यदि हमारे आसपास के इस प्रकार का कोई भी बच्चा यदि इस योजना में पात्र है और वो लाभान्वित नहीं है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, एक हम इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रकार से जो अनाथ श्रेणी और अत्यंत दीनहीन परिवार के जो ऐसे बच्चे हैं, वो जो इस योजना में पात्रता बनाते हैं, उनको उन तक ये जानकारी पहुंचाकर उनको भी इस योजना से जोड़ें और अपना मानव होने का फर्ज निभाएं। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी लगातार पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।